श्री वृंदावन में एक दिन श्री प्रियादास जी भक्तमाल की कथा कह रहे थे। अलवर राजस्थान का एक वैश्य व्यापारी व्यक्ति श्री प्रियादास जी की भक्तमाल कथा श्रवण करने के लिए बैठ गया। उसको श्री भक्तमाल में वर्णित संत सेवा, वैष्णव स्वरूप निष्ठा, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा सुनकर अद्भुत आनंद हुआ। उसकी संतों में और भक्तमाल ग्रंथ में बहुत श्रद्धा हो गई। कथा समाप्ति पर श्री प्रियादास जी महाराज के पास वह व्यापारी आया और प्रणाम करके कहने लगा, महाराज जी, आप कृपा करके यह भक्तमाल ग्रंथ हमें लिखवा कर दीजिए। उस जमाने में हाथ से पांडुलिपि लिख कर दी जाती थी। उस समय छापखाने नहीं हुआ करते थे, अतः संत महात्मा ही ग्रंथ लिख कर देते थे। श्री प्रियादास जी ने उस व्यक्ति से पूछा, श्री प्रियादास जी, भाई, क्या तुम्हें भक्तमाल की कथा सुनने का या पढ़ने का कुछ अभ्यास है, अथवा क्या तुम्हें भक्तमाल का वक्ता होना है या कोई अन्य प्रयोजन है? महाराज, हमने तो पहली बार कथा सुनी है। हमें न पाठ करना है न किसी को यह कथा सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम तो व्यापारी है, हमारे पास इतना समय भी नहीं है। प्रियादास जी ने पूछा, जब तुम्हारे पास ग्रंथ का उपयोग ही नहीं है तो क्यों हमसे इतना श्रम कराना चाहते हो? तुम हमें सही उपयोग बताओ तो हम अवश्य तुम्हें ग्रंथ लिख देंगे। महाराज, मैं घर के काम धंधे, स्त्री पुत्रों में उलझा हुआ हूं। साधु संग का अवसर नहीं है मेरे जीवन में। महाराज, परंतु एक बात मैं पक्की जानता हूं कि श्री भक्तमाल में समस्त संत विराजते हैं। इस बात पर मेरी दृढ़ निष्ठा है कि जैसे भागवत जी में श्री कृष्ण विराजमान है, श्री रामायण में श्री राघव जी विराजमान है, वैसे ही भक्तमाल में सब संत विराजमान है। मैं अपने लड़कों से कह दूंगा कि जब हमारा अंत समय आएगा, उस समय यह ग्रंथ हमारे छाती पर पधर देना। इतने संतों की कृपा से मेरी मृत्यु सुधर जाएगी और यमदूतों की हिम्मत नहीं होगी कि हमें नरक ले जाए। संतों के बल से हमको भगवान के चरण कमल अवश्य प्राप्त होंगे। वह बनिया व्यक्ति ग्रंथ लेकर घर गया। पूजन करके एक वस्त्र में लपेटकर आले में रख दिया। अब न नित्य पूजन करता, न तुलसी फूल पधराता, कुछ नहीं, बस रखा रह गया और भूल गया। उसने अपने पुत्रों से कह रखा था, देखो, जब हमारा अंत समय आएगा, उस समय हमारे हृदय पर यह आले में राखी पुस्तक पधरा देना। वृंदावन के एक महात्मा से एक ग्रंथ लिखवाकर हमने लाया है। देखते देखते मृत्यु का समय निकट आया। गले में कफ अटक गया। वह थोड़ा इशारा करके पुत्रों से कुछ कहने लगा। पुत्र समझ गए कि पिताजी ने अंत समय में आले में रखे ग्रंथ को हृदय पर रखने को कहा था। पुत्रों ने ऐसा ही किया और जैसे ही ग्रंथ हृदय पर स्पर्श हुआ, उसका कंठ खुल गया और वह मुख से हरे कृष्ण गोविंद नाम का उच्चारण करने लगा। पहले उसे भयंकर यमदूत दिख रहे आने लगे, पर जैसे ही पोथी उसकी छाती पर रखी गई, वैसे ही सारे यमदूत वहां से चले गए। पुत्रों ने पिता से पूछा, पिताजी, पहले तो आपको देख के लगता था आप बहुत कष्ट में हैं, परंतु अब आप बहुत प्रसन्न होकर भगवान का नाम जप कर रहे हैं। लगता है कोई आश्चर्य घटना घटित हुई है। मुझे भयंकर यमदूत पीड़ा पहुंचा रहे थे, परंतु तुम लोगों ने जैसे ही पोथी छाती पर रखी तब वे भाग गए। अब हमें संतों का दर्शन हो रहा है। हमको श्री नामदेव, श्री रैदास, श्री सेना, श्री धन्ना, श्री पीपा, श्री कबीर जी, श्री तुलसीदास जी आकाश में खड़े हैं। वे हमें अपने साथ भगवान के धाम चलने को कह रहे हैं। सो अब मैं भगवान के धाम जा रहा हूं। तुम मेरे जाने पर दुख मत करना और यह नियम बना लेना कि इस परिवार में किसी की भी मृत्यु निकट आए, यह भक्तमाल ग्रंथ उसके हृदय पर पधर दिया जाए। वह भगवान का नाम उच्चारण करते करते संतों के साथ भगवान के नित्य धाम को चला गया। श्री वैष्णवदास जी कहते हैं, जिस परिवार के यह व्यक्ति थे, उनके सब संबंधी हमारे पास आए और उन्होंने हमें यह घटना सुनाई है। अब और कितनी महिमा गाऊं, इसकी महिमा तो अनंत है। उस परिवार के सदस्यों ने भक्तमाल की कथा भी करवाई। श्री भक्तमाल की केवल पोथी को घर में रखना भी संत शुभ मानते हैं। इस चरित्र से यह बात 16 आना सिद्ध होती है कि भक्तमाल में संपूर्ण संतों का निवास है और यह कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। बहुत से संत कंठ में श्री भक्तमाल जी का मूल पाठ तावीज में बंद करके निष्ठा से धारण करते हैं।